नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR भारतीय वन सर्वेक्षण जारी करता है। भारतीय वन संरक्षण देश के वन्य संसाधनों का द्विवार्षिक मूल्यांकन करता है। 2019 में जारी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण है। तो इसमें क्या पूछा है कि कौन से सही हैं, तो ये सारे ही सही हैं। इनको लर्न कर लीजिए कि ये 2 वर्ष में कभी कभी 1 वर्ष लिख के आ जाता है या वार्षिकी, तो आपको पता होना चाहिए कि जो FSI है ये 2 वर्ष में रिपोर्ट जारी करता है। और भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक ये राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है। और 87 से 2019 तक कुल अभी तक जो है 16 रिपोर्टें जारी कर चुका है। और जो 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक वनावरण जो है मध्य प्रदेश में है। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र ये लाइन करने को भी ये लगाने को भी आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और महाराष्ट्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं कि एनवायरनमेंट में कुछ भी आ जाए आपका कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसीलिए मुझे टेस्ट सीरीज़ बहुत पसंद आती है कि आपका पूरा रिवीजन एट वंस हो जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है, रेड क्रॉस जनेवा, ह्यूमन राइट्स वॉच एम्स्टर्डम और IUCN स्विट्ज़रलैंड। तो पूछा है कि कौन सा गलत है, तो ये जो है डी वाला गलत है। एमनेस्टी सही है, रेड क्रॉस सही है, ह्यूमन राइट्स एम्स्टर्डम सही है। सॉरी 62 का C है। ह्यूमन राइट्स वॉच जो है एम्स्टर्डम में ना होके ये न्यूयॉर्क में है। और जबकि जो एम्स्टर्डम जो है इसमें यहाँ पर ग्रीन पीस का है मुख्यालय। ठीक है। तो फिर से पढ़ लेते हैं। एमनेस्टी जो है लंदन में है, रेड क्रॉस जनेवा में, IUCN स्विट्ज़रलैंड और ह्यूमन राइट्स वॉच जो है ये न्यूयॉर्क में है और एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस का है मुख्यालय। 63 अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान एक अलाभकारी गैर सरकारी वैज्ञानिक शोध संगठन है। और तो क्या पूछा है, सही। तो ये सही बात है कि इंटरनेशनल जल प्रबंधन संस्थान एक अलाभकारी गैर सरकारी वैज्ञानिक शोध संगठन है। और इस संगठन का उद्देश्य क्या है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान प्रदान करना। तो ये दोनों ही कथन एकदम सही हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए खाद्य सुरक्षा है, इससे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि बात तो जल की हो रही है और कहा जा रहा है खाद्य, पर ये सही है। ठीक है। यह एक अलाभकारी गैर सरकारी वैज्ञानिक शोध संगठन है जो जल और भूमि संसाधनों के सतत उपयोग को विकासशील देशों में बढ़ावा देता है। और इस संगठन का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान प्रदान करना है। और इसका मुख्यालय पता होना चाहिए कहाँ पर है, कोलंबो श्रीलंका में। ठीक है। सासाकावा पुरस्कार। तो ये जो सासाकावा पुरस्कार है सासाकावा पुरस्कार जो पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए कि सासाकावा किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अभी और भी ऑप्शन बन के आ सकते थे, हेल्थ में है, एनवायरनमेंट में है, कि स्वाय किसी भी चीज़ में है। तो सासाकावा जो है हो सकता है कह दिया जाए फिल्म में है ना। तो कंफ्यूज हो सकते हैं, तो पता होना चाहिए कि पर्यावरण प्रबंधन से रिलेटेड है ये, किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है ये भी हमें मालूम होना चाहिए, UNEP द्वारा। ठीक है। तो 64 का A करेक्ट है। देखिए ये टेस्ट सीरीज़ ऐसी चीज़ें, आप कहीं पर भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं और चलते चलते भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। बस में बैठे हैं, ऑटो में बैठे हैं, कान में लीड लगाइए और 10 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। ये इसकी जो है यूट्यूब की गुड उसको मैं गिनती हूँ कि आप लेटे हैं, आपका बैठ के पढ़ने का मन नहीं है, रिवीजन करना है, कान में लीड लगाइए और 10 क्वेश्चन रिवाइज कर डालिए टेस्ट सीरीज़। तो एक दिन में आपका जो है पूरा एनवायरनमेंट का रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, मेन पॉइंट्स जो होते हैं। बाकी देखिए टिपिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो सबके लिए टिपिकल होते हैं, कम से कम जो रेगुलर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हमें वो तो आने चाहिए। ठीक है। उनमें गलती नहीं होनी चाहिए। यही जो है एग्ज़ाम का तैयार करने का तरीका होता है।
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। ये तीनों ही सही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो 65 का डी। तो पहले देखिए, इसको किसी तरीके से याद कर सकते हैं कि पहले वन का संरक्षण किया गया 90, क्योंकि ये अरेंज करने को आ जाते हैं पहले से बाद में। तो और उसके बाद वायु प्रदूषण पे ध्यान दिया गया और फिर पर्यावरण सुरक्षा पे तो 80, 81, 86। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, यह भी हम लोग ने पहले भी पढ़ा था, 1992। प्रथम कॉप सम्मेलन 1995। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987। तो पूछा है कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें भी सारे सही सुमेलित हैं। ठीक है। 1992 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ब्राज़ील की राजधानी, अभी मैंने बताया था ना कि इसको जो है रियो डी जेनेरो सम्मेलन भी कहा जाता है, क्योंकि ये वहाँ हुआ था। इसमें पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया। इसे प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है। और इसे जो है सम्मेलन में निर्धारित किया गया कि सदस्य राष्ट्र प्रत्येक वर्ष एक सम्मेलन में एकत्रित होंगे तथा जो है जल इससे क्लाइमेट रिलेटेड चिंताओं और कार्य योजनाओं पर चर्चा करेंगे। इस सम्मेलन का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप की संज्ञा दी जाएगी और 1995 में पहला कॉप सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देश का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। ये देखिए करंट अफेयर्स का भी है ना, पूछा गया था ये क्वेश्चन। और लाइकेन एक संयुक्त जीव है। लाइकेन कवक से तंतुओं के साथ सहवासित शैवाल से उत्पन्न होता है। इसमें पूछा है कौन सा करेक्ट है, तो ये तीनों ही करेक्ट हैं। ठीक है। पहला लाइकेन पार्क कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में। सिक्सटी एट। लाइकेन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन मॉनसूनी वन बायोम के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है। ठीक है। तो मॉनसून वन बायोम के बारे में पूछा जा रहा है। अधिकांश वनस्पतियां पर्णपाती होती हैं। पर्णपाती मतलब जिसकी पत्तियां झड़ जाती हैं, तो ये सही है। मॉनसून में झड़ जाती है इनमें। और वृक्षों की ऊंचाई 20 से 30 सेंटीमीटर होती है और नॉर्थ ईस्ट भारत में ये वन पाए जाते हैं, तो ये सही है। और औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक दिया है, ये गलत है, क्योंकि ये जो है 70 से 200 होता है। ठीक है। इसका जो है रेनफॉल जो है 70 से 200 है। इसमें जो है विंटर के में ये पत्तियां झड़ जाती हैं, इसीलिए इनको पर्णपाती कहते हैं, डेसीडियस। 70 से 200, और जो 200 से ऊपर है उसको कौन सा कहते हैं? इक्वेटेरियल। ठीक है, रेन फॉरेस्ट जो होते हैं। पर्टिकुलेट मैटर कितने आकार के होते हैं? ये भी क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पर्टिकुलर मैटर ये 10 माइक्रोन से बड़े कितने आकार के होते हैं? 10 माइक्रोन से बड़े आकार वालों को पर्टिकुलेट मैटर। इसमें जो है 10 माइक्रोन से बड़े आकार वाले कणों को शुद्ध कण की पदार्थ की संज्ञा दी जाती है। इनकी उत्पत्ति विभिन्न प्रकार के ईंधनों के जलने के फलस्वरूप होती है, जबकि हवा में तरल एवं ठोस कणों का एरोसोल कहते हैं। और इनका आकार जो है 1 से 10 माइक्रोन होता है। एरोसोल क्या होता है? जो 1 से 10 माइक्रोन के होते हैं हवा में, इनको जो है एरोसोल कहते हैं। शुद्ध कण की पदार्थ 70। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत गठित किया गया है। यह एक सांविधिक एवं अर्ध न्यायिक निकाय है या प्राकृतिक सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है। तो ये जो है सभी सही हैं। ठीक है। एनजीटी जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत गठित किया गया था। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? पर्यावरण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण आदि से संबंधित मामलों को त्वरित एवं प्रभावी निपटान करना है। यह प्राकृतिक सिद्धांतों से निर्देशित होता है। इसकी प्रधान पीठ और कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक।
तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में।